आज हमने एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया है अपने सीनियर, अपने गुरु, अपने मेंटर आंजहानी अशोक जेलखानी साहब के बारे में। उनके साथ मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा लगभग 45-50 साल की वाबस्तगी रही है थिएटर से। उन्होंने मुझे थिएटर पे डायरेक्ट किया है, स्टेज प्लेस के लिए, टेलीविज़न पे प्लेस सीरियल्स किए हैं। फिर वो जब अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, वो ASD बने या डिप्टी डायरेक्टर बने यहाँ पे, तब मेरे प्रपोजल्स उनके पास जाते थे एज़ प्राइवेट प्रोड्यूसर। तो उन्होंने वहाँ पर भी बड़े भाई का वो की तरह पेश आए हैं। उसके बाद दिल्ली में गए, वहाँ भी उन्होंने अपनी मोहब्बत और अपने वो शफ़क़त भरा हाथ मेरे ऊपर तो रखा ही रखा। मैं उनके बारे में और हम दोनों के जो बारे में बातें हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो हमारे मोहब्बत की बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में, वो बताने में बहुत लंबा अरसा बीतेगा। इतना बताऊं कि ये मेरा एक ज़ाती नुकसान है, इट्स ए पर्सनल लॉस टू मी। और मेरे जैसे और बहुत सारे होंगे जिनकी कैफियत, जिनके हालात ऐसे ही होंगे जैसे मेरे हैं। बहुत दुख हुआ। एक बहुत बड़ा सहारा, एक बहुत बड़ा इंसान जिससे हम मशवरा भी लेते थे, आज भी उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनसे रब्ता था। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में थे, उसमें भी नज़र रखते थे, या उनसे कोई बात पूछनी होती थी उनको फ़ोन करते थे, उनसे पूछते थे। तो एक बहुत बड़ा साया है जो आज हमारे सर से उठ गया है। इसका बहुत मलाल है और बहुत देर तक रहेगा। बडियार में एक थिएटर बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको डार बिल्डिंग बोलते थे। थी तो वो डार बिल्डिंग, लेकिन उसको थिएटर बिल्डिंग ही बोलते थे, क्योंकि उसमें कम से कम मेरी नज़र में 5-6 थिएटर ग्रुप्स के ऑफिस क्या होता था, उसी में रिहर्सल भी होती थी। तो जो मैंने शुरुआत की कमल थिएटर से की, कमल थिएटर के नेक्स्ट जो था वो वसंत थिएटर था, जिसके अशोक जेलखानी डायरेक्टर थे। और उसमें अशोक ज़ाफ़रानी थे, अशोक ज़ालपुरी थे, कुलभूषण वांटू थे, और भी जाहिद हुसैन साहब थे। तो ये सब उस ग्रुप में थे। हमारे बिल्कुल नेक्स्ट इनका कमरा था, तो इनकी रिहर्सल हम सुनते थे हमारी। लेकिन वहाँ पे माहौल ऐसा था उस बिल्डिंग में कि अगर आप उस ग्रुप से नहीं ताल्लुक़ रखते, लेकिन फिर भी आपको सीनियर्स सर पे हाथ फेरते थे, ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो वो था। उसके बाद एक प्ले किया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। उसमें ये डायरेक्टर थे, और एक और आंजहानी लक्ष्मंदर रैना वो भी थे, मोहन शाह वो भी गुजर गए, वो थे, महाराज शाह थे, रमेश रैना, मैं, डॉली धर। तो बड़े अच्छे से उस प्ले में भी काम किया। तो और भी बहुत सारे काम किए, मुझे सब याद नहीं है, लेकिन इनके साथ गुजारा हुआ वक्त, चाहे वो टेलीविज़न हो, स्टेज हो, बहुत याद रहेगा और बहुत सालों तक याद रहेगा। इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, और हमारे जैसे और भी साथी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आज यहाँ पर ये ट्रिब्यूट्स के लिए हम आए थे अशोक जेलखानी के सिलसिले में, जिनका हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। अशोक जी एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, मल्टी डायमेंशनल आदमी थे। अगर उस पर बोला जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। जहाँ तक उनकी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, तो अशोक जी एक अच्छे थिएटरिस्ट थे, अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, अच्छे हिदायतकार थे, अच्छे अदाकार थे, और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर की सकाफ़त में, ख़ासकर जब हम थिएटर की बात करते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करते हैं, या उसके बग़ैर जो उन्होंने यहाँ पर बहसीती टेलीविज़न प्रोड्यूसर या अदाकार काम किया है, वो लाजवाब है। और अभी लोगों के जहन में कुछ ऐसे ड्रामे उनके रहे हैं, ख़ासकर जब हम हर सीरियल की बात करें, या दस्तार राम लगई चानी लीलाई का डायलॉग अभी भी कश्मीर की ज़ुबान पर है। उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है, जिसमें थिएटर ऑफ तारुफ, और उसके बग़ैर उनकी एक टेलीविज़न प्रोडक्शन पर, टेक्निक ऑफ टेलीविज़न प्रोडक्शन की किताब है, और बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उसके अलावा वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। वो प्रेरणा दी उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से हमको अपना काम निभाना है, ख़ासकर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी, और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। एक रोशन दिमाग था, न रहा।